दोस्तों, कई लोगों की सोच होती है कि मुझे अपने जीवन से, मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है और मैं इसे बदलना चाहता हूँ। मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तो यह कैसे होगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्या आप बहुत ज़्यादा कर्ज में फंसे हैं? शायद एकल या विषाक्त और अपूर्ण रिश्ते में? क्या आप अपनी नौकरी, अपने सहकर्मियों से नफरत करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपके बॉस की आपकी सराहना नहीं कर रहे हैं? क्या आपको जीवन से अलग अलग उम्मीदें थी जो इतनी जल्दी धूल में मिल गई कि हवा आपको आपसे दूर लेके चली गई? यदि आप अक्सर अपने आप से यह कहते हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है और मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, तो आप अकेले नहीं हैं और इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। हाँ, इसमें आपका दोबारा शुरू करना और इससे बिल्कुल अलग जीवन जीना शामिल है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ मिनटों पहले मैं रेडिट ब्राउज कर रहा था और मुझे एक युवा महिला की एक पोस्ट पढ़ने में आई, जिसे लगता है कि उसका जीवन पूरी तरह से एक आपदा है, एक समस्या है। वह अकेली है, उसके सभी नाशपाती पहले ही शादीशुदा हैं और कुछ के बच्चे भी हैं। उसका काम संतोषजनक नहीं है, उसका बॉस ऐसा व्यवहार भी नहीं करता जैसे वह जानता हो कि वह मौजूद है। लड़के उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं और उस पर भूत सवार हो गया है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह अवैतनिक कर्ज में डूब रही है। यह बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैंने रेडिट पर उसकी पोस्ट का एक उत्तर भी पढ़ा, लेकिन मुझे इस विषय पर एक पूरी पोस्ट लिखने की प्रेरणा मिली, एक ऐसा वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा जो मैंने इस दिन के लिए योजना नहीं बनाई थी। लेकिन जब आपका जुनून आत्म विकास लेखन या उस तरह की वीडियो बनाने की तरफ जाता है तो ऐसी चीज़ें बनती हैं, ऐसे वीडियो बन जाती है। तो यहाँ वे युक्तियाँ हैं जो मैंने उस व्यक्ति से सीखी है और यहाँ आपके लिए भी कुछ और विचार इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट। अपना जीवन फिर से शुरू करना हर समय, हर मिनट में संभव है। यहाँ तक कि जिस समय में अब हम अभी जी रहे हैं, एक नया जीवन शुरू करना पूरी तरह से संभव हो सकता है। आप जिस भी चीज में फंसा हुआ महसूस करते हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि उससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। उस रास्ते पर कदम बढ़ाने का रहस्य उस रास्ते पर कदम बढ़ाना होता है। मैं घिसी पिटी बात को यहीं छोड़ देता हूं, इसलिए यह रास्ते से बाहर है। हर दिन एक नया जीवन शुरू करने का एक नया अवसर होता है। भले ही आपके पास अभी भी वही घर है, वही नौकरी है और आपके बैंक बैलेंस में समान राशि जमा है। आप देखिए, भौतिक संसार में एक नया जीवन तब तक नहीं बनता जब तक कि वह पहले अपने दिमाग में मौजूद ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने अंदर बदलाव की पहल नहीं करते हैं तो बाहर कुछ भी बदल नहीं सकता। हाँ, हाथी यहाँ है, मैंने इसे इंगित किया, आइए इसे थोड़ा सहलाए। भीतर से बदलाव की शुरुआत कैसे करें? यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यह सब मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में। भीतर से परिवर्तन एक क्षण में घटित हो सकता है और वह क्षण नहीं है जब आप परिवर्तन की शुरुआत करते हैं, बल्कि वह क्षण होता है जब आप इसे घटित करने का निर्णय लेते हैं और कुछ भी मायने नहीं रखता। एक युवा व्यक्ति के बारे में एक पुरानी कहानी है जो सफल बनना चाहता था। वह अपने गांव के सबसे बुद्धिमान भिक्षु के पास गया और उससे उसने पूछा कि वह जो बनना चाहता है वह कैसे बने। साधु ने कुछ उत्तर नहीं दिया और उठकर पास की झील की ओर चल दिया। उसने युवक को अपने पीछे आने का इशारा कर दिया। वह जब वे झील पर पहुंचे तो भिक्षु तब तक चलता रहा जब तक कि वे दोनों छाती तक पानी में नहीं डूब गए। और फिर आगे क्या हुआ?
तभी साधु ने युवक को पकड़ लिया और पानी के नीचे धकेल दिया। पहले सेकंड में उस आदमी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसे एक एहसास हुआ कि वह सतह पर नहीं जा सकता। भिक्षु उसे नीचे धकेल रहा था। जैसे जैसे हवा खिसकती जा रही थी, आदमी को अपने सीने में घबराहट महसूस होती गई। वह सतह पर जाने के लिए अपनी सारी शक्तियों और शक्ति के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन वास्तव में डूबने से कुछ सेकंड पहले उसने ऐसा किया। जब वह अंततः पानी से बाहर निकल गया तो वह क्रोधित हो गया और साधु पर बहुत जोर से चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? भिक्षु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम बिल्कुल वही बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो उसी क्षण जब तुम इसके लिए तरसोगे, जितना तुम हवा के लिए तरसते थे जब तुम पानी के अंदर थे। तो मेरा यह आपसे एक सवाल है, क्या आप बदलाव और नए जीवन की उतनी ही लालसा ललक रखते हैं जितने कि आप अगर आप पानी में डूब रहे होते हो तो हवा की चाहत रखते हो? यदि हाँ, तो आपने पहले ही वह परिवर्तन शुरू कर दिया है। अब देखते हैं आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ, इसे बदलने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? पहली बात जो मैं कहूँगा वह यह है कि आप अपने जीवन से नफरत न करें। आप अपने जीवन की कुछ चीज़ों से नफरत करते हैं। हो सकता है कि आप जिस स्थिति में हो उससे संतुष्ट ना हो। आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपका लक्ष्य और आपकी आशाएं उस वास्तविकता के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हो जिसमें अभी आप रहते हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। आप अपने द्वारा चुने गए विकल्पों से खुश नहीं हो, लेकिन क्या वह असंतोष अभी मायने रखता है? हाँ या नहीं सोचिए। आत्मनिर्णय छोड़े। पूरी तरह से अलग जीवन जीने के लिए सबसे पहले चीज जो आप करना चाहते हो वह है अपना आत्मनिर्णय छोड़ देना और अतीत में जीना बंद कर देना। आप देखिए, यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि आपके आज के 90% विचार आपके कल के विचारों से मेल खाते हैं। आप कल की उसी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते रहते हो, चिंता करते रहते हो और गुस्सा हो जाते हो। और कल भी तुमने परसों की बातों के साथ वैसा ही किया था। क्या आप गंभीरता से इस तरह से कुछ बदलने की उम्मीद कर सकते हो? आत्मनिर्णय आपके व्यवहार के सबसे विषैले और आत्मविनाशकारी प्रकारों में से एक होते हैं। कोई नहीं कहता कि आपको अपना अतीत भूल जाना चाहिए, लेकिन नियमित रूप से यह सूची बनाने से कि आपके अपने जीवन में कितनी बार गड़बड़ की है, आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसे याद रखिए, हर दिन जो आप अतीत के लिए पछतावे में बिताते रहते हो वह एक दिन ऐसा है जिसे आप बेहतर वर्तमान और भविष्य के लिए काम करने में खो देते हो। अपना नजरिया बदलो। जीवन में जब तक कुछ नहीं होता तब तक आप इसके लिए तैयार न हो। इस समय आप जिस भी चीज से गुजर रहे हो, चुनौतियां हो, जीवन की घटनाएं हो या परेशानियां हो, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार थे। और वे संघर्ष और वह बाधाएं आपको कुछ सिखाने, बढ़ने में मदद करने और वह व्यक्ति बनने के लिए है जो आप वास्तव में बनना चाहते हो। जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है जो आपको उठाना होगा। आप जिस जीवन का आनंद ले रहे हो उसे जीना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जीवन आनंददायक है। इस समय जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, कैसा बना है? समायोजन की क्या आवश्यकता है? क्या आप समस्याएं देख रहे हो या आप अवसर देखते हो? क्या आप स्वयं को पीड़ित के रूप में देखते हो या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हो? क्या आप अपने जीवन के लिए खुद को और अधिक दंडित किए बिना गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार हो? क्या आप सीमित विश्वासों, नकारात्मक विचारों और बेकार असंबंधित विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हो? अब अपनी स्थिति का आकलन करें। जब तक आपने पहले से स्थिति की जांच और आकलन नहीं कर लिया हो, आप कार में तेल भी नहीं बदल सकते। तो यह आपका अगला कार्य है अपने जीवन का
आकलन करना, ऐसा क्या है जो वास्तव में अक्रियाशील है, समायोजन की क्या आवश्यकता हो सकती है, आपको किस प्रकार का व्यवहार छोड़ देना चाहिए, आपका जीवन किसे छोड़ना चाहिए, किस चीज पर आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और किस बात पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मन में आने वाली हर चीज की एक वास्तविक सूची बनाओ। लोग, घटनाएं, विचार, यहाँ तक कि फर्नीचर। यदि आप अपने रहने की जगह से नफरत कर रहे हो, उन बिंदुओं के बारे में अपनी भावनाएं लिखो और उनके संबंध में निर्णय लेना शुरू कर दो। दोस्तों, जितना संभव हो उतना यथार्थवादी बनो और केवल एक ही चीज पर विचार करो, आपकी भलाई का। अपने जीवन से नफरत करना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कालिक के नीचे छिपा सकते हो और कह सकते हो कि यह एक चरण है, यह एक ऐसी कॉलिंग है जिसका आपको उत्तर देना होगा इससे पहले कि यह पूरी फोन लाइन को जला दे। उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसे आप नियंत्रित कर सकते हो। वास्तव में आप जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक चीजों पर आपका नियंत्रण होता है। आप अपने विचारों, अपनी मान्यताओं, अपने कार्यों, अपने शब्दों, अपनी सुबहों, अपनी शामों, अपने आसपास के लोगों के प्रति अपने दृष्टिकोण और बहुत कुछ पर नियंत्रण रख सकते हो। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हो, बजाय उन चीजों के बारे में सोचने के जिन पर आप कभी भी निर्णय नहीं कर सकते हो। आप अपने बारे में अपने बॉस के दृष्टिकोण को नियंत्रित नहीं कर सकते हो, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हो कि आप अपना काम कितने अच्छी तरह से कर सकते हो। नई नौकरी खोजते समय आप अन्य कंपनियों को भेजे जाने वाले आवेदनों की संख्या को नियंत्रित कर सकते हो। अगली बार जब आप किराने की खरीदारी के लिए जाएं, तो आप यह नियंत्रित कर सकते हो कि आपके शॉपिंग कार्ट में क्या क्या जाएगा। आप यह नियंत्रित कर सकते हो कि आपकी सुबह की दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए या शाम को चिंतन और विश्राम के लिए कितना समय देना चाहिए। आप नियंत्रित कर सकते हो कि आपको एसएमएस पर बने रहना चाहिए या इसके बजाय कोई किताब पढ़नी चाहिए। आप यह नियंत्रित कर सकते हो कि आज आप कितने लोगों से अपनी तुलना करते हो और आप ऐसा बिल्कुल न करने का भी नियंत्रण कर सकते हो। आप अनगिनत चीजों के नियंत्रण में हैं जो आपकी भावनाओं, जीवन के परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, दिनों और जीवन की प्रभावित करती है। उन चीजों पर काम करना शुरू कर दो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हो और आप पहले से ही एक नया जीवन जी रहे हो। महत्वपूर्ण परिवर्तन बनाए नहीं। मुझे यही यकीन है कि आपने वास्तव में मुझसे अपेक्षा की थी कि मैं आपको अपनी नौकरी छोड़ने, दूसरे शहर में जाने और सोशल मीडिया को हटाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे अगर यह कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप उतना ही तरस रहे हो जितना आप डूबते समय हवा के लिए तरसते हो, तो इसके लिए जाइए। लेकिन अक्सर चीजें इतनी आसान नहीं होती है और हम में से अधिकांश को समान जीवन बदलने वाले क्षणों की आवश्यकता होने पर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको जो महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहिए वह है अपने आप को और अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों को तब तक समायोजित करना जब तक कि आपका जीवन वैसा जीवन न बन जाए जैसा आप चाहते हो। नई नौकरी के लिए आवेदन करना शुरुआत करने का एक शानदार तरीका है अपने लिए एक आपातकालीन निधि खोलना और उसमें कुछ नकदी जमा करना भी शानदार होता है। जिन मित्रों से आपका संपर्क टूट गया है उन्हें संदेश भेजना नए लोगों को अपने जीवन में लाने का एक तेज तरीका है। यदि आप अपने वर्तमान रिश्तों में संघर्ष कर रहे हो तो मूल्यांकन करें कि क्या उस व्यक्ति के साथ रहने से आपको खुशी मिलती है या आप बहुत लंबे समय से पवन चक्कियों से जूझ रहे हो। यदि आप अकेले हो तो ऐसी शौक की तलाश करें जो आपको अक्सर नए लोगों से मिलने का अवसर प्रदान करे। आज आपका कोई भी छोटा कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत करने वाली एक प्रक्रिया बन सकता है। तुम्हारा क्या है? नफरत की बजाय प्यार पर ध्यान दो। आप पहले ही बता चुके हैं कि आप अपने जीवन से कितनी नफरत करते हो। आपने पिछले महीनों या वर्षों में जो कुछ भी किया है या हो रहा है उसके प्रति आप निराशा से भरे हुए हो। लेकिन क्या आप जानते हो कि हर बार जब आप यह उल्लेख करते हो कि आपका जीवन कितना नकारात्मक है तो यह आपके जीवन को वैसे ही बने रहने का
नियंत्रण है। आपकी मनोदशा, आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपके कंपन आपके जीवन को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं और आप जानते हो कि यह सच है। केवल यह तथ्य कि आप इस स्थिति में हैं और घृणा की भावना रखते हो यह साबित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि अपने जीवन से प्यार करना और उसमें जादुई बदलाव की उम्मीद करना अवास्तविक और लगभग विज्ञान कल्पना जैसा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके बजाय मैं आपसे उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के और उसी के साथ काम करने के लिए कहता हूँ जो आपको पसंद है। एक छोटा सा कदम जो यह सब ठीक कर सकता है। नहीं, यह झूठ नहीं है। वर्षों पहले इससे मुझे अपने जीवन के कुछ सबसे बुरे क्षणों से उबरने में बहुत मदद मिली थी और मुझे पता है कि यह आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। यह आपको क्या करना होगा, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो और समाप्त कर लोगे तो आपको अपने आसपास की पहली नोटबुक उठानी होगी। उन चीजों का एक पूरा पृष्ठ सूचीबद्ध करना होगा जिनके लिए आप आभारी हो। नोक झोंक सिकोड़ो मत, कृपया अपनी आंखें मत घुमाओ, इस पर मेरा विश्वास करो और ऐसा करो। कृतज्ञता आपके लिए उस गड्ढे से बाहर निकलने का एक बेहतरीन रास्ता है जिसमें आप फंसा हुआ महसूस करते हो। मैं इसके लिए आभारी हूँ से शुरू करते हुए पूरे वाक्य लिखे। अपने इंटरनेट कनेक्शन, चूल्हे पर गर्म भोजन, अपने सिर पर छत, अपने बच्चे की मुस्कान, अपने माता पिता का प्यार, एक देखभाल करने वाले दोस्त का नाम, अपने हाथों की सराहना करें। लिखने में सक्षम होना, आपका कामयाबी, शौचालय और यहाँ तक कि आपके स्वेटर की गर्माहट भी सभी लिखो। मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है कि आपकी सूची कितनी हास्यास्पद लगेगी और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कृतज्ञता वाले इस पन्ने का अर्थ इस बात पर लिखी बातों से कहीं अधिक गहरा होगा। वह व्यायाम आज ही करें और अगले 29 दिनों तक दोहराएं। कोई अपवाद नहीं। यदि आप बार बार भूलते हैं तो अपने फोन पर अलार्म सेट करें। जनरल को अपने तकिए पर छोड़ दें ताकि आप जान सके कि सोने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। जो भी तकनीक आपके लिए काम करती हो, अब उसका उपयोग करने का समय आ गया है। तो कृतज्ञता क्यों? कृतज्ञता आपके पास मौजूद अच्छी चीजों को सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं है। यह एक सकारात्मक कंपन अपने आप में पैदा करने के बारे में है जो अंततः एक सकारात्मक भावना में बदल जाता है और एक सकारात्मक भावना दूसरे को जन्म देती है। एक महीने में आप दुनिया को एक ऐसी जगह के रूप में नहीं देखेंगे जहां आपके सपने टूट जाते हो, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखेंगे जहां आप बाधाओं के बावजूद फलते फूलते रहते हो। कृतज्ञता का अर्थ है जीवन के उन छोटे छोटे रत्नों को ढूंढना जिन्हें अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें साफ करना और उन्हें प्रदर्शित करना। कृतज्ञता का अर्थ है कुछ नकारात्मक अनुभव होने पर भी सकारात्मक जीवन जीना। यह जीवन बदलने वाला और आत्म परिवर्तनकारी होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।